हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जिसके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं उसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या ये कह लीजिए कि इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, आप लोग साइंस के सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मत हुइए। ठीक है, आपका जो ये पहला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो चैप्टर हैं वो थोड़े छोटे चैप्टर हैं, बहुत जल्दी जो है कवर कर दिए जाएंगे। जैसे मतलब अगर आपकी क्लास साइंस की अगर डेली लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो एक हफ्ते में आपके 2 क्लास जो है आराम से ख़त्म किए जा सकते हैं। तो सिलेबस की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, परावर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो परावर्तन संबंधी कितने नियम हैं, कितने नियम बताए गए थे, कमेंट बॉक्स में बताओ कमेंट करके। ठीक है, परावर्तन का नियम। ठीक है, दूसरा जो है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किरण आरेख। ठीक है, किरण आरेख। किरण आरेख का मतलब दर्पण के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ठीक है, उसका किरण आरेख खींचिए। जैसे मान लो दूरी दे दिया कि कोई दर्पण दे दिया, मान लो ये हमको दे दिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई वस्तु AB है, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के इसी साइड, दर्पण के इसी साइड दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो इसका किरण आरेख खींचिए। तो इसका आपको क्या करना है, किरण आरेख खींचना है, यानी इसको किरण आरेख द्वारा दिखाना है। ठीक है, जिसमें आपको ये भी दे सकता है कि दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, दर्पण की फोकस दूरी मान लो दे दिया है बराबर 15 सेंटीमीटर या कुछ भी दे दिया। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो है आप इसको किरण आरेख द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, और किरण आरेख द्वारा आप चीज़ों को तभी दर्शा सकते हैं जब आपको प्रतिबिंब बनने का जो हमने नियम बताया था, ठीक है, प्रतिबिंब बनने का नियम, प्रतिबिंब बनने का नियम, ठीक है, जो ये मैंने आपको बताया था। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। 17 और 18 जुलाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप सभी को पता है, आपके एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, तो अब आप गणित, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की तैयारी किस तरीके से करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बुक से, किस चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, कैसे आप प्रिपरेशन शुरू करें, आपको डिटेल में बताया जाएगा। मैं आपको केमिस्ट्री एंड विज्ञान के बारे में बताऊंगा कि आप इसमें कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको क्लास का लिंक दिया है, उस पर आप बिल्कुल फ्री में क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे वहाँ पे कोई भी कोड मांगे तो आप शुभम UP10 यूज़ करना, आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो। और गणित की तैयारी आपको कैसे करना है, इसके लिए सुधीर सर बताएंगे आपको, क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ में क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी आपको कैसे करना है, इसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है। तो सभी क्लास को आप जाकर इनरोल कर लो, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग एक और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए, आज अनअकैडमी पे 6:45 पे आपका एक नया चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार स्टार्ट होने वाला है। तो जितने बच्चे देख रहे हैं सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पे लाइव जुड़ के जो है उसको पढ़ सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगा 6:45 पे जो है साइंस का सेशन होगा। इसमें आपका नया चैप्टर मानव नेत्र स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार स्टार्ट करेंगे। मानव नेत्र में आपकी आइज क्या है, ठीक है, मानव नेत्र में स्थित जो आपकी रेटिना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कचापद्रव है, पुतली है, आइरिस है, कार्निया है, ये सारी चीज़ें, इनका क्या काम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की जाएगी। तो सभी लोग टाइम नोट कर लीजिए और वहाँ पे जो है जुड़ जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगर इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जो आपका दर्पण सूत्र है, ठीक है, दर्पण सूत्र पे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। दर्पण सूत्र, ठीक है, इस पर क्या करना है, यह है क्या 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इस पर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, जितना अधिक से अधिक आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिए। और कल के वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आपको करवाए थे, ठीक है। उसके बाद इसका डेरिवेशन हमें पढ़ना नहीं है। दूसरा है आपका लेंस सूत्र, इसका भी डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है, लेंस सूत्र, ठीक है, इसका भी डेरिवेशन नहीं पढ़ना। और लेंस सूत्र होता क्या, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूलों पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी थे। अगला है आवर्धन का एक फार्मूला है, ठीक है, आवर्धन का एक फार्मूला, इस पर भी जो है क्वेश्चन बनता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आवर्धन m इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या इसी को लिख सकते हैं दर्पण से या लेंस से वस्तु की दूरी बटे, सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। तो जहाँ जैसा क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम, अगर मान लो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दे दी, तब तो ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ठीक है। m इक्वल टू लिखोगे h'/h, ये फार्मूला। लेकिन अगर आपको ना तो वस्तु की ऊंचाई पता है और ना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई पता है, लेकिन दोनों की दूरी पता है, दर्पण या लेंस से दोनों की अगर आपको दूरी पता है कि कौन कहाँ पर स्थित है, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं -v/u, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इतनी चीज़ें जो हैं आपके इस पहले चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि कैसे हमें इसको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आधे से ज़्यादा सोल्यूशन होता है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें पता कर लिए कि इसमें क्या चीज़ दिया है और हमें क्या चीज़ निकालना है, तो आपका क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये पता कर लिए कि क्या दिया है और हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए, ठीक है, कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से पढ़ो, इसमें दिया क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, केवल दिया है फोकस दूरी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए जो चीज़ गिवन है। तो फोकस दूरी दिया है, तो फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती क्या है, नेगेटिव होती है। तो ठीक है, तो इसको लिखोगे -15 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ में आई। आगे आ जाओ, अगला है, अब कह रहा कि अवतल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए। हमें दूरी नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं वस्तु को u दूरी पर रखा जाए, ठीक है। माना वस्तु को u दूरी पर रखा जाता है, ठीक है, u दूरी पर रखा जाता है, जिससे उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब और वास्तविक बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप याद करो, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था आवर्धन का, ठीक है। तो आवर्धन m इक्वल टू, आवर्धन का एक फार्मूला बताया था, और ये लगेगा कैसे, तो मान लेते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, h है, ठीक है। ये वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है कितनी, h। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हमारा, वस्तु का 5 गुना, इसका 5 गुना, वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई 5h, यानी कि इसको अगर हम h' मान लेते हैं, h' का मान कितना, 5h, ठीक है। बात समझ में आई। अब दूसरी चीज, हमें पता है कि h'/h इक्वल टू -v/u, ठीक है। अब वैल्यू रख लो, h' की जगह कितना, 5h/h इक्वल टू
माइनस वी अपान यू, एच आपका हो गया कैंसिल, आया कितना 5/1 इजकल टू माइनस वी अपान यू। ठीक है, तिरछा गुणा कर लो, इसका इसमें इसका इसमें, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा v इजकल टू -5u। ठीक है, v इजकल टू कितना आ गया -5u, यानी जहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे उसमें -5 से गुणा कर देंगे तो प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी। तो अब हम पहले मान लिए u कहाँ पे है, वस्तु को हम कहाँ पे रख रहे हैं, u पे रख रहे हैं। ठीक है, कहाँ रख रहे हैं, u पे। तो फार्मूला लगाओ, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u, इसका मान दिया है 1/-15। अब देखो बात अवतल दर्पण की है, तो अवतल दर्पण के लिए ये अवतल दर्पण, वस्तु भी इसी साइड रखना पड़ेगा, यहाँ कहीं मान लेते हैं रखा जाता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस u, तो ये भी u भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और v का मान यहाँ देखो निकाला ही गया है, कितना है -5u, तो 1/-5u -1/u। ठीक है, सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, -1/15 इजकल टू एलसीएम हो जाएगा 5u। ठीक है, -1 और इसमें 5 से गुणा कर देंगे, 5 से, तो भाई इसका 5 गुना हो गया ना, u था तो अब कितना हो गया 5u, तो ऊपर भी 5 से गुणा। ठीक है, आया कितना -6/5u। अब देखो कुछ कट रहा, 5 1 के 5, 5 3 15, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब मिला क्या हमको 1/3 इजकल टू 6/u, तो यहाँ से मिल जाएगा u इजकल टू 18, u इजकल टू 18। यही पूछ रहा था कि हम वस्तु को कहाँ पर रखें। ठीक है, तो वस्तु को हम दर्पण से, वस्तु को हम क्या करें, दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है कितना बन जाएगा, 5 गुना बनेगा। समझ में आया? तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, सबसे पहले आप फोकस उस पर करो जो चीज़ गिवन है और उसको पहले लिख लो। ठीक है, फिर जो निकालना था उसको हमने मान लिया। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे आपको गिवन था, ऊंचाई दे रखी थी प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का एक रिलेशन होता है, ये संबंध। ठीक है, इसको अप्लाई किया गया, यहाँ से जो है आपका v और u का मान आया। ठीक है, तो यही v का मान उठा के यहाँ रखा गया और उसके बाद फाइनली आपका u आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो, तो कर लोगे ना आप, कोई भी न्यूमेरिकल इस तरीके से मिलेगा। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।